हाँ जी। पापा ने कहा कि बच्चों को पहचान होने के बाद ही पुरुषार्थ चालू होगा। मतलब जब बाप को पहचानेगा तो तभी उसका पुरुषार्थ चालू होगा। और आधा पहचाने आधा न पहचाने तो पुरुषार्थ चालू नहीं होगा। आज बाबा ने आज निश्चय बुद्धि कल अनिश्चय बुद्धि तो पहचान तो पुरुषार्थ नहीं चालू होगा। आज मुरली में बाबा कहे, अरे आज निश्चय बुद्धि बन रहे और कल कोई उखाड़ देता है तो निश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। कैसे बुद्धि बनेंगे? तो आज निश्चय बुद्धि बने ना तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जिस टाइम निश्चय बुद्धि होगी उस टाइम पुरुषार्थ होगा। क्यों नहीं होगा? और जब अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा तो उस टाइम पुरुषार्थ नहीं होगा। अनिश्चय बुद्धि होगा तो जिसके आधार पर जिसके कहने से अनिश्चय बुद्धि बने वो कान्हा शुक्राचार्य उसकी पूजा करेंगे या त्रिनेत्री की पूजा करेंगे? लेकिन पुरुषार्थ तो होगा ना बाबा। जब निश्चय बुद्धि होंगे उस टाइम पुरुषार्थ होगा। जब अनिश्चय बुद्धि बन गए कल तो पुरुषार्थ होगा। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के लिए होगा कि देह के लिए होगा? आत्मा के लिए होगा अनिश्चय बुद्धि बनने के बाद। निश्चय बुद्धि जो असुर हैं वो आसुरी इंद्रियों से सुख लेना सिखाएंगे या दिव्य सुख लेना सिखाएंगे? आसुरी दुनिया होती है द्वापर युग से। और योग और यज्ञ में फर्क क्या है? योग और यज्ञ में फर्क क्या है? यज्ञ माने सेवा, योग माने याद। योग और यज्ञ में फर्क है। योग माने याद। और बाबा सोलो काला क्या क्या होता है? सोलो काला संपूर्ण बनेंगे तो हम तो नहीं जानते हैं सोलो काला क्या क्या होता है। ये ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाया है 16 कलाएं अलग अलग होती हैं। नृत्य कला, डांस कला, चित्रकला। तो हमारा यह सोलो काला क्या होता है? सोलह काला संपूर्ण। चंद्रमा की 16 कलाएं क्या होती हैं? चंद्रमा को घटते बढ़ते कभी देखा? देखा तो क्या कलाएं होती हैं? डांस करता है क्या? गीत गाता है? क्या कलाएं होती हैं? रोशनी बढ़ती है तो चढ़ती कला, रोशनी घटती है तो उतरती कला। ये रोशनी का मेजरमेंट है, आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट है कला। बाबा 2036 तक जो परमधाम से आत्माएं उतरते जाएंगी। 2036 तक हाँ पहले तक मतलब पहले दिन तक आत्माएं उतरती रहेंगे परमधाम से। तो जो आत्मा बीज रूप आत्माएं 2036 तक उतरती हैं या चढ़ती हैं? नहीं बीज रूप आत्माएं हाँ, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। चढ़ती है। 36 तक मतलब चढ़ना। 2028 के बाद उतरना शुरू होगा या नहीं होगा? 2036 तक उतरती रहेंगी ना। चाहे राज परिवार की हो वो भी उतरेंगी और जो प्रजावर्ग की है वो भी उतरेंगी। तो ये पुरुषार्थ में नीचे उतरती हैं और दुनिया वाली आत्माएं परमधाम से नीचे उतरती हैं। 9 लाखवीं आत्माएं जो प्रजावर्ग की आखिरी आत्मा है आदि सनातन देवी देवता धर्म की, वो 2036 में पूरी नीचे उतर जाएगी। तो परमधाम से भी उसका जो वृक्ष बनता है आखिरी 9वीं लाख आत्मा का, वो आत्माएं भी नीचे उतर आएगी। खेल खलास हो जाएगा। जो परमधाम से जो आत्माएं उतरेंगी, परमधाम से जो आत्माएं उतरेंगी तो वो बाबा वो आत्मा को बाबा का पहचान कैसे होगी? जो आत्मा का अभी अभी जन्म हुआ है तो वो आत्मा का बाबा का पहचान कैसे होगी? परसेंटेज में नहीं मतलब जो एक दिन का जिसका उम्र है
वो तो कुछ समझता ही नहीं है बाबा, तो उसको कैसे पहचान होगा? एक दिन में आधा दिन सतो प्रधान स्टेज रहेगी, आधा दिन उसकी तमो प्रधान स्टेज होगी। तो एक दिन के बाद उस एक आधा दिन की तमो प्रधान स्टेज में ही दुनिया में साइंस का कारोबार बढ़ता रहेगा कि घट जाएगा? हैं? बढ़ेगा। साइलेंस का भी कारोबार बढ़ता जा रहा है और साइंस का भी कारोबार बढ़ता जाएगा। अभी देखते हैं, अखबारों में आया 3 साल की बच्ची कंप्यूटर चलाती है, इंटरनेट डील करती है। वो अभी की बात, 2036 तक कितना चढ़ती कला हो जाएगी साइंस की। तो क्या नहीं हो सकता है? अघटित घटतान दुर्घटी करोति। जो अभी हम समझते हैं कि ये अघटित है, ये नहीं हो सकता, वो ही हो जाएगा। और अगर शंकर को पूजा पिता नहीं कहेंगे तो हम बच्चे के नाम के आगे पूजा पिता क्यों लगते हैं? तुम शंकर हो? ना हमारा अरे शंकर को नहीं कहेंगे प्रजापिता? नहीं तुम तो शंकर नहीं हो, हम तो नहीं है। तो तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो कि नहीं? फिर क्या बात? शंकर को प्रजापिता इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर का अर्थ यह है मिश्रण। एक आत्मा नहीं कार्य करती है, 3 आत्माएं काम करती हैं। अभी अभी एक ही सेकंड में ब्रह्मा की आत्मा, अभी अभी इसी सेकंड में राम वाली आत्मा, अभी अभी इसी सेकंड में शिव वाली आत्मा। तो तीनों आत्माएं मिश्रित होकर के जब कार्य करती हैं, पता ही नहीं लगता कि ये कार्य किसका हो सकता है। असमंजस में पड़ जाए, उस पार्टधारी को कहते हैं शंकर। प्रजापिता पतित को कहेंगे या शंकर को कहेंगे? शंकर पतित है या फरिश्ता है? फरिश्ता का तो इंद्रियों के द्वारा कोई के भी साथ रिश्ता नहीं होता, होता है? तो शंकर को प्रजापिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहता है, सूक्ष्म स्टेज में रहता है, सूक्ष्म वतनवासी है। महादेव जी को संकल्प नहीं कहते। महादेव जो बड़ा देवता है वो छोटे देवताओं के मुकाबले बड़ा काम करेगा या छोटा काम करेगा? हैं? बड़ा काम करेगा। जो छोटे मोटे देवताएं होते हैं वो भी पावन होते हैं या पतित काम करते हैं? बोलते क्यों नहीं? अरे छोटे मोटे देवताएं पतित काम करते हैं, वो भी पावन होते हैं। और ये तो महादेव है, तो महादेव का पार्ट भी शिव बजाता है या रामबली आत्मा बजाती है या प्रजापिता बजाता है? हैं? इसलिए मुरली में एक साफ बोल दिया, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं ही हूँ। कौन है? शिव बाबा। बाबा परंतु एक मुस्लिम में है कि महादेव संकल्प को कहा जाता है। कहा जाता है तो कौन कहा जाता है? कौन कहता है? भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग में कहा जाता है? ज्ञानी कहते हैं या भगत कहते हैं? कहता कौन है? हैं? उनकी बात छोड़ दो। तुम क्या कहते हो? तुम बाप की भाषा बोलते हो या भक्तों की भाषा बोलते हो? मुरली में क्या है? मैं कहता हूँ महादेव शंकर को कि महादेव शंकर है।
मैं कहता हूँ यह भक्ति मार्ग में कहा जाता है। बंगाली हो, भाषा नहीं जानते, इसलिए उल्टे पलटे अर्थ लगा लेते हो। कहा जाता है माने किसके द्वारा कहा जाता है? भक्तों के द्वारा या ज्ञानियों के द्वारा या शिव बाबा के द्वारा? कौन कहता है? भक्त लोग कहते हैं। भक्तों की बात बाबा ने बताई। और बाबा ने आज बताया कि अभी जो राजयोग सीख रहे हैं वो राज परिवार में आने वाले आत्माएं राजयोग सीख रहे हैं। तो अभी के पूरी वर्ल्ड में जितने भी आत्माएं जो राजयोग सीख रहे हैं वो क्या 16,108 ही क्लासेस कर रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वो सीख रहे हैं कि कंप्लीट कर रहे हैं? सीख रहे हैं। राजयोग की परीक्षा फाइनल जो होगी उसमें पास हो गए हैं या सीख करके भाग जाने वाले भी बैठे हुए हैं? हाँ। तो बाकी की जो आत्माएं राजयोग सीखेंगे वो किसके पास से? बाकी माने कौन? 16,108 के बाद जो सीखेंगे मैं बहुत से होंगे, आएंगे, सीखेंगे, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे तो खेल खलास। अच्छा, सभी भागने वाले हैं। माने आपकी लिस्ट पहले है उनमें भागने वालों। सभी के दिल में आता हो या ना आता हो? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 16,108 को छोड़ के बाकी सब भागने वाले। ओहो, 16,108 भी अगर भाग गए और भागने के बाद दोबारा आ गए, माफीनामा लिख दिया, तो दोबारा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उनको शिव बाबा चांस नहीं देंगे। कितनी बार चांस देंगे? एक बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार माफी नहीं मिलेगी शिव बाबा की तरफ से। प्रजापिता वाली आत्मा भले माफी दे दे, चलो सतयुग त्रेता में तुम प्रिंस 16,000 की लिस्ट में नहीं आओगे, तो द्वापर कलयुग में हम तुम्हें कोई धर्म में राजाई के परिवार में घुसड़ देंगे। राम वाली आत्मा बाबर बनेगी कि नहीं बनेगी? हैं? वो दूसरा धर्म है या सनातन धर्म है? उस धर्म की आत्माओं को राजाई कौन देगा? शिव बाबा हैं? वहां भी नहीं शिव बाबा देगा, और यहाँ भी दूसरे धर्म की आत्माओं को राजाई शिव बाबा नहीं देता है। कौन देता है? प्रजापिता वाली आत्मा। रहम आ जाता है, मेरे ही तो बच्चे हैं। हाँ, इतना याद में रहना चाहता है, इतना याद में रहना सकते, लेकिन क्या करना? पुरुषार्थ करना। कोई साइकिल पे चढ़ता है और बार बार गिर पड़ता है और सोचे हम तो साइकिल चला ही नहीं सकते, तो छोड़ दे, तो मत छोड़। मतलब अमृत वाला संकल्प करते हैं कि अमृत वाला पूरा करके छोड़ेंगे, लेकिन बीच में सब जाते हैं। तो फिर पुरुषार्थ करो। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हाँ, क्या बोला? अरे पढ़ करके समझ लो फिर बोलो ना। हैं? पढ़ लेने दो। बोले बाबा, बंगाल बिहार का जोन तो सिंगर करना जानता है। बंगाल का जोन और बिहार का जोन श्रृंगार करना जानता है। हाँ, साकार तन को ढूंढा भी यहाँ से ही है। हाँ, बंगाल वालों ने, बिहार वालों ने, ईस्टर्न जोन वालों ने बाप को यहाँ से ढूंढा। भाई का प्रश्न है, वो जो साकार तन को ढूंढा गया है वो कौन है? साकार तन को बंगालियों ने, बिहार वालों ने ही ढूंढा है। अरे
बनियन ट्री कहाँ है? तो बनियन ट्री क्या बीजारोपण कहाँ हुआ है? बंगाल में ही हुआ ना। एक हाँ बोलो बोलो। हाँ सबसे अच्छी याद है आप अव्वल नंबर जो नारायण होगा उसको याद करना। कौन होगा? कौन होगा? शिव बाबा मुकर्रर रथ से प्रवेश करता है। हैं? इसमें शिव बाबा शिव मुकर्रर रथ से प्रवेश करता है। वो होगा नारायण। किसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है? तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है? सबसे अच्छी याद करें। तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ गई कि प्रजापिता नारायण बनने वाला है। अरे वहाँ भरी सभा में अपनी बेइज्जती कराए रहे हैं? अरे मालूम है कि नहीं? अव्वल नंबर प्रजापिता में तो शिव बाबा प्रवेश करते हैं, शिव प्रवेश करता है। हाँ तो वही तो अव्वल नंबर नारायण बनने वाले हैं। तो करो ना याद, कौन मना करता है? एक बार फिर एक दफे बोलते हैं कि राम ही रावण बनते हैं। हाँ तब उस टाइम तक कौन टाइम होगा बाबा जब इस नारायण को याद करे और एक ही पर्सन रावण एक है या अनेक है? हैं? अनेक हैं। तो जो अनेक रावण हैं, सारी दुनिया रावण संप्रदाय है या नहीं है? उनमें अव्वल नंबर रावण कौन? अच्छा सबसे जास्ती सुखदाता कौन है? अरे वो तो 5000 सृष्टि में आता ही नहीं है। सुख की दुनिया में सुखदाता कहाँ से हुआ है? राम बलि आत्मा। तो सबसे ज्यादा दुखदाता कौन होगा? अरे जो सबसे ज्यादा ऊंचा चढ़ेगा वही सबसे जास्ती नीचे गिरेगा। सतयुग आदि में सबसे ऊंचा चढ़ता है और एकदम कलयुग के अंत में सबसे नीचा गिरता है। इतना नीचा गिरता है कि अपनी ही पैदा की हुई 500 करोड़ की दुनिया को भस्म कर देता है। इससे बड़ा रावण कोई होगा है? कोई होगा छोटा मोटा रावण? 2 4 6 8 10 5 100 200 करोड़ को रुलाता होगा क्राइस्ट जैसा। ये तो 500 700 करोड़ को रुला देता है। रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। तो बड़े से बड़ा रावण कौन हुआ है? राम बलि आत्मा। तुम किसको याद करते हो? रावण को याद करते हो? तुम नारायण को याद करते हो कि रावण को याद करते हो? तो नारायण पहले नंबर का है या लास्ट नंबर का है कलयुग के अंत में? पहले जो है वो तो लास्ट बन जाता है, फिर पहले होता है। तुम किसको याद करते हो? तो अव्वल नंबर नारायण हो। तुम लास्ट वाले को विनाशकारी को याद करते हो कि स्थापनाकारी को याद करते हो? स्थापनाकारी को याद करते हैं? स्थापनाकारी को याद करते हैं। अव्वल नंबर को स्थापना जो करते हैं, स्थापनाकारी को जो स्थापना करते हैं। हाँ तो तुमको स्थापनाकारी को याद करने से वैसा मिलेगा, जो विनाशकारी को याद करेगा उसको वैसा मिलेगा। अभी तो किसी भाई ने पूछा नारायण को याद करना सबसे बढ़िया पुरुषार्थ है, तुम रावण को याद करने की बात कर रहे, तो क्या हाल होगा? बात भी नहीं करनी है। और हाँ मुरली में भाव
आता है कि कौन आया मेरी मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। बाप कहते हैं मुरली में, शुरू में गीत है। मुरली में आया है, गीत आया है, गीत में आया। 8-9-64 मुरली में। हाँ हाँ, तारीख बताने की जरूरत नहीं। वो गीत में आया या बाप ने बोला? गीत है। गीत कोई ने बनाया होगा, जिसने बनाया वो खुशी में आके गाता है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, खुशियों की झनकार लिए। बाबा ने उस गीत को ज्ञान में डाल दिया। जो आत्माएं हैं वो साफ सजनीय हैं बाप की, उनका मन गाता है, कौन आया खुशियों की बारात लिए। तो कौन गाता है? ये किनका मन गाता है? वो गाने वाला मन बुद्धि रूपी आत्मा कौन है? शिव बाप। वो आने वाला है या गाने वाला है? तो गाता कौन है? हैं? हाँ, आत्माएं हैं नंबर बार। ब्रह्मा बाबा तो बाद में आत्मा है। 9 लाख के बाद, वो 4.5 लाख के बाद वो आत्मा बनता है बाद में। पहले नंबर की आत्मा कौन है? और पहले नंबर में फिर परमात्मा कौन है? आराम वाली आत्मा, परमात्मा। पाठ बजाने वाली आत्माओं के बीच में परम पाठ बजाने वाली आत्मा राम वाली आत्मा। फिर उसके पीछे अव्वल नंबर आत्मा कौन है? जो गाती है, हैं? ओम राधे। मम्मा बाबा दोनों जो सतयुग में आते हैं, 4.5 लाख के बाद उनका आत्मा बनने का नंबर लगता है। हद तुम्हारी है। अरे पहले नंबर कोई आत्मा होगी जिसका दिल गाता होगा। पहले नंबर की आत्मा कौन है जिसका दिल गाता है? हैं? 16,000 आत्मा पहले नंबर की हुई है? हाँ, किसने बोला? हाँ, देखा। और बोला है लक्ष्मी द्वारा शुक्र का प्रसाद मिलता है। लक्ष्मी द्वारा शुक्र का प्रसाद मिलता है। लक्ष्मी द्वारा वर्षा मिलता है। शिव बाबा का वर्षा शिव बाबा का प्रसाद मिलता है। लक्ष्मी द्वारा शिव बाबा का प्रसाद मिलता है। शिव बाबा का वर्षा मिलता है, जगदम्बा द्वारा नहीं। शिव बाप आकर के प्रजापिता को वर्षा देते हैं। प्रजापिता जगदम्बा को वर्षा देता है और जगदम्बा द्वारा हैं सभी मनुष्य आत्माओं को वर्षा मिलता है नंबर 1। लक्ष्मी द्वारा नहीं मिलता है। लक्ष्मी तो वर्षा लेने वाली है। और लक्ष्मी नारायण कोई आत्मा महासुख में रहता है, कोई आत्मा भीख मांग के खाते हैं। इतना अंतर क्यों हो जाता है? कोई आत्मा भीख मांग के खाते हैं और कोई आत्मा पटोली कमाई जाते हैं। इतना अंतर। कोई बोल रहा है कोई प्रसाद में रह रहा है, आराम से रह रहा है, सुख में रह रहा है, और कोई भीख मांग कर खा रहा है। हाँ, दोनों आत्मा में डिफरेंस। पुरुषार्थ में अंतर है।
आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने में अंतर रह गया संगम में। बाप ने कहा तुम अपन को आत्मा समझो, तुम देह नहीं हो। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम किसी भीख मांगने वाले बच्चे को पकड़ लो, उसको लड्डू पेड़ा बड़ा बढ़िया कपड़ा वगैरह सब देना शुरू कर दो, वो तुम्हारे पीछे आएगा? है? आओ हमारे पास, आज तुमको खाना पीना देगा, बोले नहीं हम नहीं आते। तो इसका मतलब क्या हुआ? संगम में घूमे, उसने तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आया। उसे आत्मा बनने का पुरुषार्थ अच्छा ही नहीं लगता। नाली के कीड़े को तुम कहो ये नाली का कीड़ा क्यों है? ये भी तो आत्मा है, नहीं है? वो नाली के कीड़े को नाली में से निकाल के साफ सुथरी जगह में रख दो ऊपर, वो बिलबिला के या तो नाली में गिरेगा या तो मर जाएगा। हमारी समझ में अभी तक नहीं आया कि 5000 वर्ष का पार्ट हर आत्मा में अपना अपना नुदा हुआ है। जैसा जिसमें पार्ट नुदा हुआ है वैसा ही पार्ट बजाएगी। आप कहें ये कीड़े का पार्ट क्यों है, ये गधेड़े का पार्ट क्यों है, ये राजा क्यों है, अरे ये हीरो क्यों है? हीरो आपको बना दिया जाए? हैं? नहीं बना दिया जाए। अरे लोग ऐसी बातें कर रहा है, हीरो नहीं बनोगे क्यों? हैं? बनोगे? बनना चाहता है। यही अंतर है। हीरो पार्ट सबको दिया जाता है, गधेड़े का पार्ट सबको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। जैसी जिसकी योग्यता है वैसा ही उसको पार्ट मिलता है और उसी पार्ट में वो संतुष्ट रहता है। जैसे नाली के कीड़े को उठा करके साफ सुथरी जगह में ऊपर रख दो, नाली के ऊपर, वो बिलबिलाएगा। ऐसे ही है। स्वभाव से सब बंधे हुए हैं। स्वभाव संस्कार माने नेचर, प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव। आपकी प्रकृति ही ऐसी है, हमारी प्रकृति ही ऐसी है, कीड़े की प्रकृति ही ऐसी है। और हमारा पर्सनल बात है, हमारा 3 बच्चा है, हमारा 3 बच्चे हैं। नीचे बाबा नीचे। हमारा 3 बच्चे हैं, 2 विदेश में रहते हैं, 1 घर पर रहते हैं। अभी तक तुम्हारे ही बच्चे हैं, अभी तक वो बच्चे तुम्हारे ही हैं। अरे बोलते क्यों नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। ज्ञान में जब आया तो पक्का है। तो ज्ञान में आए ना, तो अब उल्टी बात क्यों? कहाँ अज्ञान में क्यों लौट गए? अरे घड़ी घड़ी ज्ञान में आते हो, घड़ी घड़ी अज्ञान में। वो बाबा, हाँ सुधार के बोल दो। वो अरे सुधार के तो बोलो। शिव बाबा के जो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। शिव बाबा के हैं तो 500 करोड़, लेकिन उनमें कोई खास 3 बच्चे हैं आपकी नजर में। हाँ तो बोलो। वो जो है ना बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं और 1 घर पर रहते हैं। एक घर पर रहता है। तो हमारा जुगल मना किसके घर पर रहता है? बाप के घर में। बाप का घर तो परम नाम में है। अरे किसके घर में रहता है? एक लौकिक हमारा घर में रहता है।
आपका घर है। वो लौकिक कहो कुछ भी कहो, वो आपका घर है। बाप का घर तो परम धाम में है। और प्रजापिता का तो घर है ही नहीं अभी इस दुनिया में। उसको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते आराम से सोने के लिए। आज मिलेंगे तो कल नहीं मिलेगा। तो चलो किसी घर में रहता है, वो बाहर रहते हैं 2। हाँ, एक घर पर रहता है। तो हम हमारा गूगल के साथ हम हैं? वो साल हुआ है हम ज्ञान में आए गूगल के साथ। तुम आए कहाँ ज्ञान में? घड़ी घड़ी ज्ञान में, घड़ी घड़ी अज्ञान में कहते हो। पहले पक्के पक्के ज्ञान में आ जाओ। अरे कोई तो आज निश्चय बुद्धि बनता है, 6 महीने के बाद अनिश्चय बुद्धि बनेगा। ये तो रोज रोज बन रहे हैं, घड़ी घड़ी। हाँ चलो। हम चाहते हैं आज हमारा जो बाप का जो 3 बच्चे हैं वो तीनों इस ज्ञान पर आए। तीनों ज्ञान में आए तो रोज मुरली सुनते हो? हम जब अरे तुम रोज मुरली सुनते हो? रोज कहाँ बैठ के बोल रहे हैं? हमारे पास कैसेट है। कैसेट है? एक कैसेट है? 3-4 हजार कैसेट हैं। अरे रोज मुरली पढ़ते हो जब से ज्ञान में आए हैं? रोज नहीं सुनता है। हाँ, तो तुम रोज मुरली ही नहीं सुनते हो तो तुम किसी एक दिन बाबा ने बोल दिया कि जो भी एडवांस के बच्चे हैं उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तुमने सुना ही नहीं। तुम रोज सुनना ही नहीं चाहते। वो अपने घर में ही मगन हो। बाबा हम जब बोलते हैं इस ज्ञान में आने के लिए, क्यों बोलते हो? जब बाबा ने बोल दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो अभी तो हमारा बात नहीं मानते हैं ना। आप ऐसा क्यों चाहते वो हमारी बात माने? जबकि माँ बाप सब बच्चों को पतित बनाने वाले हैं। जितने माँ बाप हैं इस दुनिया में वो सब अपने बच्चों को गिराने वाले हैं या उठाने वाले हैं? क्या है? अरे बोलो ना। माँ बाप तो चाहे कि बच्चा ऊपर हो जाए। सब माँ बाप चाहते हैं उद्धार हो जाए। अरे रुको, सब माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का उद्धार हो जाए? चाहते हैं। दुनिया के जितने भी माँ बाप हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का उद्धार हो जाए। बच्चे का भलाई तो चाहते हैं ना। हैं? बच्चे का भलाई तो हर माँ बाप चाहते हैं। जो भलाई चाहते हैं वो जानते हैं कि किस बात में भलाई है, किस बात में बुराई है। जानते हैं। अरे अभी तुम ही बात कर रहे हो, घड़ी घड़ी कहते हो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी। ये भलाई की बात कहते हो? ज्ञान की बात कहते हो कि अज्ञान की बात कहते हो? तो बोलो अक्ल की बोलो हैं? ज्ञान की बात नहीं बोलो। हाँ, तो तुम खुद अज्ञान में आ जाते हो घड़ी घड़ी। तुम क्या बच्चों की भलाई करोगे? उनको मत कहो कुछ भी। तुम्हारे से ज्यादा उन बच्चों को अकल है या नहीं है? अरे बताओ, तुम तो पढ़े लिखे नहीं उतने। कॉलेज में पढ़ाई पढ़ी नहीं पढ़ी, और उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई पढ़ ली, तो वो तुमसे ज्यादा होशियार हो गए कि नहीं?
नहीं हो गए? बाबा हम जब उनको बोलते हैं तो हंसते रहते तो हैं क्यों बोलते हो? बात से। जब वो तुम्हें पागल समझते हैं तो हंसते रहते हैं। बोले तो तुम्हारा उम्र में जब आएंगे तब हम उस रास्ता में जाएंगे, अभी तो हमको कुछ करने दो। तो हम चाहते हैं कि हमारा तो तुम रास्ता क्यों कहते हो? जब तुम्हें बाबा ने पहले ही बता दिया कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो तुम बाबा की बात पे हंसते हो। बाबा की बात पे तुम्हें विश्वास है तो क्यों बोलते हो उनको? जब तुम्हें विश्वास बैठ गया कि हमारे बच्चे ज्ञान में चलेंगे तो बोलने की जरूरत रह गई? जरूरत है? नहीं? बाबा, हाँ। एक से सुनना है और एक को याद करना है। हैं? मूल्य एक से सुनना है हाँ, एक से सुनना है, और एक को याद करना है। एक को याद करना है। तो बाबा थोड़े दिन बाद जब बाबा गुप्त हो जाएंगे और जो बड़ी मम्मी नहीं, जब बड़ी मम्मी जब बोलता है मूल्य का पॉइंट है राज करेगा खालसा, जब हर सेंटर में जब अभी तुम रोज सुनते हो? वो तो बाद की बात छोड़ दो, अभी तुम बाबा से रोज सुनते हो? हैं? हैं? बाबा से डायरेक्ट वाणी तो नहीं हो पाता, लेकिन हम कैसे अरे जब भी क्लास में बैठते हो तो किसकी वाणी सुनते हो? कौन सी आत्मा की? शिव बाबा की मन शिव बाबा तो बाद में नहीं सुन पाओगे फिर? नहीं बाबा, वो तो ठीक है हम सुन पाएंगे, बच्चे के सामने बाबा कभी गुप्त नहीं होता है, वो तो ठीक है बाबा। हाँ। लेकिन क्वेश्चन है जब राज करेगा खालसा जो बोल रहा है, जब उस टाइम में जब मूल्य चलेंगे वो भी तो खुद अपना मूल्य चलाएंगे कोई ना कोई। तो बाबा उसमें क्या हम लोगों को सुनना नहीं है? जैसे मैं इतना सोचता हूँ ये गलत है कि राइट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कोई भी मूल्य चला है और शिव बाबा का मूल्य कुछ भी हो, लेकिन एक से सुनना है तो एक ही से ही सुनना है, कोई दूसरे से सुनना ही नहीं है। तो ये क्या राइट है ना रॉन्ग? बाबा ने कहा तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, कौन है बाबा? तो फिर दूसरे से क्यों सुनोगे? बाबा आगे चल के तो ये मतलब उतना करंट वगैरह नहीं होगा, हैं? ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होगा उस टाइम, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा शायद हैं? आगे चल के। तो कुछ और होगा। अरे डीजल नहीं होगा तो पेट्रोल होगा, पेट्रोल नहीं होगा तो कैरोसिन होगी, कैरोसिन नहीं होगा तो बाबा हम मूल्य कैसे सुनेंगे उस टाइम, ऐसा पूछ रहा हूँ। अगर मतलब बैटरी चार्ज नहीं होगा तो बैटरी माने बैटरी जो चार्ज होती है बिजली से ही चार्ज होती है। बैटरी सोलर सिस्टम हो जाएगा। सोलर चलाएंगे, सोलर सोलार नहीं होगा। सूर्य को तो भूल जाते हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है उसको तो भूल जाते हो। नहीं बाबा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है तो कैसा है? सूर्य तो कैसे भूलेंगे बाबा? अरे तो भूल गए ना, अभी वो पीछे वाले ने याद दिलाया तुमको। मेरी वो याद नहीं था। याद नहीं था ना, वो वही तो बात है, भूल गए। हाँ हैं? बेसिक का मूल्य में स्लोगान वरदान भाव सब रहते हैं, आपका पिता में मूल्य चलते सब नहीं। स्लोगान वरदान धारणा ऐसा कुछ बेसिक का मूल्य का जो पृष्ठ लास्ट पृष्ठ में रहता है, तो यहाँ पर जो मूल्य चलता है उसमें तो स्लोगान व वरदान ऐसा कुछ। रोज तो बाबा वरदान देते हैं, जितना याद करोगे उतना बड़े महाराजा बनोगे। कितना वरदान दे दिया बड़ा। अरे वरदान कमजोर आत्माएं लेती हैं। वरदान लेना राक्षसी आत्माएं ज्यादा पसंद करती हैं कि शिव बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करना पसंद करते हैं। अपनी कमाई कर का खाना ज्यादा अच्छा है कि दूसरों का लिया हुआ ज्यादा खाना अच्छा है? वरदान ज्यादा अच्छा है, अभी नहीं कहना कभी। और हद की दुनिया में राजधानी में तो कमल पुष्प आ गया हैं? हद की दुनिया में, हद की दुनिया में राजधानी में कमल पुष्प आ गया। क्या आ गया? कमल फूल आ गया दिल्ली में, कमल फूल आ गया, बीजेपी गवर्नमेंट जीत। कमल का फूल आ गया। वो भक्ति मार्ग का आ गया कि ज्ञान मार्ग का आ गया? अब देहात की दुनिया में पद्म फूल कब आएगा? कमल का फूल कब आएगा? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? तुम्हारी बुद्धि में कभी दिखाई नहीं पड़ता?
तुम्हारी बुद्धि में दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो आ गया कि नहीं आ गया? प्रैक्टिकल में तो आया। हैं? प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई पड़ता, बंद आंखों से दिखाई पड़ता है। बाबा हाँ, सेवा में है तो बाबा की याद कैसे करेगा? सारा दिन सेवा में है, आज समय सेवा में है तो याद कैसे करेगा? अंत में बाबा सेवा हर टाइम सेवा में तो याद कब करेंगे? अच्छा, याद करते हुए सेवा नहीं करनी है। याद अलग करना है और सेवा अलग करना है। कर्म अलग करना है और याद अलग करना है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। याद और सेवा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, दूसरों की सेवा भी करें और बुद्धि से याद भी करें। नहीं, ये नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम तो जब कर्म करेंगे कर्म ही कर दे, याद करना छोड़ दो। बाबा आप सारा दिन बाप को याद करना चाहिए। हैं? हैं? बोला सारा दिन बाप को याद वो माता कह रही है, सारा दिन बाप को याद करना चाहते हैं। माता अपनी सारी पोल पट्टी खोल रही है कि जब कर्मेंद्रियों से कर्म करना शुरू करते हैं तो बाबा की याद भूल जाती है। बाबा ने तरीका बताया, इसके लिए टाइम चाहिए। किस बात के लिए टाइम चाहिए? अभ्यास, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। अगर कर्मेंद्रियों में ही रमण करते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। अगर याद की प्रैक्टिस में लग जाएंगे कि हमें पक्का कर लेना है, कुछ भी कर्म करें लेकिन हमें बाप की याद नहीं भूलनी है, तो वो अभ्यास पड़ जाएगा। अब ये भी बुद्धि में आ गया, क्या राक्षसी कर्म है और क्या देवताई कर्म है। देवताई कर्म है आत्मिक स्थिति में रहना, बाप को याद करना, और राक्षसी कर्म है बाप है ही नहीं। हम कर्मेंद्रियों से जो करते हैं वही कर्म है, उसी से दुनिया चलती है, संतान पैदा होती है। बाहर की दुनिया में कोई कर्म नहीं। वो खुद ही भगवान बने बैठे हैं सुख लेने के लिए। सुख हम पैदा करते हैं। अरे हम पैदा करते हैं सुख, या बाप देता है हमको सुख की दुनिया है? शिव बाबा देता है। तो जो देता है उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या तरीका है? तरीका भी बता दिया। बाप को याद करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ कर्म करना है, वो राक्षसी बात हो गई। अब चाहे राक्षस बनो और चाहे देवता बनो, और बाबा ये मतलब बोलते हैं कि याद के समय दूसरा चिंता आ जाएगा हैं? याद के समय दूसरा चिंता, दूसरा ये तो आ जाएगा, तो क्या करेंगे? याद के समय कुंभकर्ण आता है। माता कहती मेरे को नहीं आती कभी याद। आप क्या कहते हैं? वो माता कहती है। आप क्या कहते हैं? मेरे को कभी याद सोना नहीं आता, मैं हमेशा जागती ज्योति रहती हूँ याद में। इस माता अमृत वेले जब मैं उठती हूँ तो मैं एक भी झुटका नहीं खाती। इस माता को ये कहती है मेरे को बहुत नींद आती है। ये माता कहती है ना, आप तो नहीं कहते हैं? आपको तो झुटका नहीं आता, वो उस माता कहते हैं। ये क्यों कह रहे हैं? आपने उस माता की ओर उंगली क्यों उठा दी? आप ये कहिए, मैं भी कहती हूँ।
जब पाप कर्मों का बोझा ज्यादा बढ़ जाता है तो याद में भी झुटका आता है और ज्ञान की मुरली सुनते भी समय ज्यादा झुटका आता है। और है? दुनिया का दुख कब जाएगा? जब आप दुख देना बंद कर देंगे। मनसा सेवा का क्या माना है पूछ रहे हैं। मनसा सेवा का माना हाथ की सेवा का मतलब है हाथों से सेवा करना। कोई आत्मा बीमार है, उसके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, उसके कपड़े साफ कर दिए हाथों से, उसकी टट्टी पेशाब साफ कर दी, तो यह हाथों की सेवा हो गई। मन की सेवा मन से होगी या कर्मेंद्रियों से होगी? है मन से होगी। कर्मेंद्रियों की सेवा करने के लिए कर्मेंद्रियां मजबूत चाहिए, कमजोर चाहिए या कर्मेंद्रियां मजबूत चाहिए? हैं मजबूत चाहिए। और मन की सेवा करने के लिए मन मजबूत चाहिए। मजबूत मन की निशानी क्या है? मजबूत मन की निशानी है एक की याद में ज्यादा से ज्यादा लंबा टाइम टिके रहना। अगर ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम एक ही याद में टिकने का अभ्यास हो गया है तो मनसा सेवा करो, उससे बढ़िया कोई सेवा नहीं। शंकर जी कौन सी सेवा करता है? भाग दौड़ करता है क्या? क्या करता है? मन को एकाग्र किया और बड़े बड़े एटम बम फोड़ने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनकी बुद्धि को घुमाई दिया और वो एटम बम छोड़ने लगे, फोड़ने लगे। हर हर बम बम। हर का नाम क्यों लिया जाता है? वैज्ञानिकों का नाम क्यों नहीं लिया जाता? वैज्ञानिक है बम बम। तो जो काम कराने वाला है उसकी मनसा एकाग्र है। मन माने बुद्धि, आत्मा। जिसकी अपनी आत्मा एकाग्र है वो कोई में भी प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमा देगा। सारी दुनिया का विनाश कराने के बाद भी, संहार कराने के बाद भी उसका पाप नहीं बनेगा। जिसका शरीर है उसका पाप बनेगा, या जिसका शरीर ही नहीं है उसका पाप बनेगा। जिसके शरीर से एटम बम फोड़वाया गया उसका पाप बनेगा। उस एटम बम बनाने वाले को, फोड़ने वाले को बाप की याद नहीं आ सकती उतनी गहरी, क्योंकि उसने मन बुद्धि से ऐसा विनाश का काम किया है, दूसरों के कल्याण का काम किया है कि अकल्याण का काम किया है? अकल्याण का काम किया है। जो दूसरों का बुराई का काम करता है, अकल्याण का काम करता है, उसे कल्याणकारी से भी याद नहीं आता। मिलती कहाँ से? वैज्ञानिक लोग जो नेगेटिविटी को इतना छिटाते हैं उसको इतना पावर मिलता किससे? वैज्ञानिक लोग जो नेगेटिव जो चिंतन करता है ना, जैसे एटॉमिक बम बनाना, ऐसा कुछ। वो संगम युग में उनको संदेश नहीं मिलता है कि भगवान आया हुआ है? हैं? सारी दुनिया को संदेश मिलता है, उनको भी संदेश मिलता है। नहीं करता बिल्कुल नहीं करता, ऐसे थोड़ा ही है। अगर बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा पावरफुल बनेगी? हैं? नहीं बनेगी।
साकार देना हो तो पहले क्या करना होगा? किसी को आत्मा को साकार देना है, नीचे बाबा, हाँ नीचे इधर बाबा। हाँ, किसी को आत्मा को साकार देना हो तो पहला क्या करना होगा? सकाश काय से देंगे? हाथ से देंगे, कान से देंगे या टांग से देंगे? अरे सकाश काय से देंगे? मन बुद्धि से। तो जिससे सकाश देंगे उसको मजबूत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? कि कमजोर है सकाश देने वाला साधन, और उससे सकाश देना शुरू करेंगे तो थक जाएंगे कि नहीं? है क्या करना है? एक ही बात आ जाती है, मन को एकाग्र करना, एक को याद करना। ज्यादा टाइम क्यों नहीं टिकता है? ज्यादा टाइम क्यों नहीं टिकता है? 63 जन्मों के पाप पुण्य किए हुए अभी संगम युग में रील में घूम रहे हैं। तुम्हारी रील में पाप कर्म घूमते हैं तो तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, तुमको एकाग्र नहीं होने देंगे। जिनके साथ पाप किया है वो तुम्हें याद जरूर आएंगे, कहेंगे कहाँ जा रहे हो, हमसे तो निपट लो। नहीं आएंगे? हैं? आएंगे। तो क्यों का सवाल का जवाब आ गया। मन क्यों नहीं टिकता है? कोशिश करते हैं लेकिन ज्यादा टाइम नहीं। क्यों नहीं टिकता? अभी जवाब दिया, नहीं समझ में आया? हाँ बाबा, हाँ, बाबा ये जो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं जो बाबा के सामने बाबा के सामने बैठ के ज्ञान लेते हैं, तो ये आत्मा का तो जो क्वालिटी है, ये तो कृष्ण बच्चा जो बाबा के सामने बैठ के ज्ञान नहीं लेता है। क्यों? वो प्रवेश करके बैठ के ज्ञान नहीं लेता है? लेते हैं, लेकिन शरीर से तो ज्ञान नहीं लेते। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसका क्वालिटी ज्यादा है? ये 4.5 लाख की क्वालिटी जिनका अपना शरीर है उनकी क्वालिटी ज्यादा है, ज्यादा है, वही पूछ रहा हूँ। और जो प्रवेश करते हैं अपना शरीर पुरुषार्थ का रहा ही नहीं, उनकी क्वालिटी उतनी ऊंची नहीं है, वो भूत प्रेत बनने वाले हैं। 4.5 लाख का क्वालिटी कृष्ण बच्चा 4.5 लाख भूत प्रेत नहीं बनते, क्योंकि उनकी बुद्धि में ज्ञान है। जो पहले नंबर की प्रजा है उसकी एक खसूसियत है, क्या? वो ज्ञानी तो आत्मा के बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाकी जो धर्म वाले हैं वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे नहीं हैं। तो जिन्होंने ज़्यादा ज्ञान लिया है वो ज़्यादा अच्छे कर्म करेंगे, या जिन्होंने ज्ञान ही नहीं लिया है वो अच्छे कर्म करेंगे? ज्ञान लिए है वो अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए भूत प्रेत नहीं बनते, ज़्यादा पाप नहीं करते। और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है वो बड़े बड़े पाप करते हैं, उन्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान ही नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म की गति सिखलाने वाले का पहचान ही नहीं है, इसलिए बड़े बड़े पाप करते हैं। बड़े बड़े पाप करने से उनके ऊपर पाप का बोझा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको भूत प्रेत योनियों में जन्म मिलता है, भूत प्रेत बनना पड़ता है ताकि ज़्यादा पाप न हो। शरीर से जो होते हैं वो पाप होते हैं, शरीर ही नहीं तो पाप भी नहीं। तो बाबा कृष्ण बच्चा कैसे राज परिवार में आते हैं, और ये जो 4.5 लाख में से कुछ आत्माएं कैसे मतलब प्रजावत में आते हैं? प्रवेश नहीं करते, ज्ञान नहीं सुनते। कृष्ण और कृष्ण जैसे सहयोगी आत्माएं प्रवेश करके ज्ञान सुनती नहीं है। सुनते, लेकिन 4.5 लाख का क्वालिटी तो कृष्ण बच्चे से ज्यादा है ना बाबा? भले वो अपने धर्म में ऊंचा पद पाएंगे, अच्छा, अपने धर्म में ऊंचा। उनका चंद्रवंश है, उनका सूर्यवंश है। बाबा का जो भी सेवा है, हैं? बाबा का जो भी सेवा है एक साथ मिलकर करना है ना। एक साथ बाबा
बाबा का जो भी सेवा है सभी भाई मिलकर एक साथ करना होगा ना अलग अलग? बाबा का जो कुछ भी सेवा है वो क्या सब भाई मिलके एक साथ करना है या अलग अलग करना है? ये क्वेश्चन। क्या सेवा है? कुछ भी सेवा। जो भी सेवा है। बाबा की क्या सेवा है? पाँव दबाना सब एक साथ मिला के करोगे? अरे अरे बाबा की क्या सेवा करोगे एक साथ मिलके? क्या प्लानिंग करी है? हैं? बोलो बोलो। बाबा का जो कोई चीज करना है, कहीं ले जाना है, कहीं ले जाना है, वही एक सेवा होती है। बाबा को ले जाना करना ही एक सेवा होती है, और कोई सेवा नहीं होती है। वाचा सेवा करना, ज्ञान देना, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम विद्यते। रोटी दाल कपड़ा मकान का दान दिया, वो उतना ऊंचा दान नहीं है। बड़ा ऊंचा दान क्या है? ज्ञान दान देना। एक साथ करना। जो वस्तुओं का दान है वो ऊंचा नहीं है। क्या ऊंचा है? जो बाप ने दिया वो दूसरों को देना, वो ऊंचा दान है। ये क्या है, जब बाचा की सेवा जब करते हैं ना, तो बहुत टाइम ऐसा होता है, बाबा ने बार बार कहा है कि ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, एक जो आने वाले हैं वो एक बात से आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, बाबा कोशिश करने के बाद भी ज़्यादा बोल देते हैं। मतलब ये मेरे साथ होता है, ज़्यादा बोल देते हैं, तो मुझसे कैसे मतलब हटे बाबा, वो बार बार हो जाता है चाहने के बाद ज़्यादा बोल। तुम्हारा उसके साथ पूर्व जन्म में ज्यादा संबंध जोड़ा होगा, ज्यादा चिपक चिपक करी होगी, तो लगाव लगा हुआ है। चाहते हैं कि वो ज्ञान में आ जाए। तो हो क्यों नहीं आए? चाहेंगे आप? आपका ज्यादा लगाव है तो आप ये चाहेंगे नहीं? अरे है, चाहेंगे। किसी की पत्नी है, गिर रही है, उसे उठाने का प्रयास नहीं करेगा? करेगा ना? लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि बाबा सबके साथ ही बोलता हूँ, मतलब जिसके साथ बोलने के लिए जाऊँ सबके साथ पूर्व जन्म का हिसाब किताब नहीं जुड़ा हुआ है। फिर क्या बात? हाँ, टाइम हो गया।